दोस्तों हाल ही में एक नया सिनेरियो ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर देखने को मिला है और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, उन्होंने भारत के साथ में कह दिया है कि भारत वापस से चाबहार पोर्ट को संभाले और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे। मैंने अभी एक टर्म काम में ली है कि वापस से संभाले। इसका मीन्स ये है कि क्या भारत ने अपने हाथ जो है वापस से विड्रॉ कर लिए थे? क्या भारत ने ये डिसाइड कर लिया था कि चाबहार पोर्ट को हम लोग डेवलप नहीं करेंगे? 26 अप्रैल 2026 को भारत ने डिसाइड किया था कि हम लोग ईरान के चाबहार पोर्ट को अब डेवलप नहीं करेंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए और ईरान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरी तरीके से बंद कर दिया। यहां तक कि ईरान के अंदर जितने भी पोर्ट थे उनके ऊपर भी आवाजाही को बंद कर दिया। इससे भारत को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ और भारत ने डिसाइड किया कि हम लोग इस चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। आज से लगभग एक साल पहले यूएस ने जब सैंक्शंस लगाए थे ईरान के ऊपर, पहले से ही चल रहे थे लेकिन कड़े हो गए थे 2025 के अंदर, उस समय भारत के लिए थोड़ा सा जो है एक्सटेंशन दिया गया था कि कुछ समय तक आप यहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो जो मियाद थी वो 26 अप्रैल 2026 को खत्म हुई और उसके बाद में भारत ने डिसाइड किया कि हम लोग चाबहार पोर्ट से विड्रॉ कर लेंगे। वापस से निमंत्रण आया ईरान की तरफ से। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया कि हम लोग भारत को वापस से इनवाइट करते हैं कि वो चाबहार पोर्ट को डेवलप करे। ये बात है मई 2015 के अंदर, जब ईरान और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और अफगानिस्तान भी इसमें शामिल होता है ट्राइलेटरल एग्रीमेंट के तहत, और ये डिसाइड होता है कि जमीन होगी ईरान की, पैसा होगा भारत का, इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन बींग्स होंगे इंडिया के, इंजीनियर्स होंगे इंडिया के जो कि डेवलप करेंगे वहां पर रेल कॉरिडोर, वहां के पोर्ट को डेवलप करेंगे और इससे एक्सेस मिलेगा अफगानिस्तान के अंदर और खास तौर पर सेंट्रल एशिया के अंदर। ये तमाम बातें चल रही थी। 2016 के अंदर अफगानिस्तान ने यह भी कह दिया कि मुझे जो है समंदर के अंदर एक्सेस मिल जाएगा क्योंकि हम लोग एक लैंडलॉक कंट्री है। फिर होना क्या था, भारत ने पाकिस्तान को नजरअंदाज करने के लिए ईरान के चाबहार पोर्ट को डेवलप किया और स्थिति यह थी कि भारत को सेंट्रल एशिया के अंदर जाने का एक गोल्डन गेट, सुनहरा दरवाजा जो है वो निकलकर सामने आता है और भारत की एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत जो है वो मानी जाती है। हाल ही में कुछ समय पहले एक न्यूज ये आई थी कि इंडिया ने हाल ही में कहा कि हम लोग चाबहार पोर्ट को हैंडओवर कर देंगे ईरान की किसी एंटिटी को। अब ईरान की कौन सी एंटिटी होगी? एक्चुअली में भारत के अंदर एक कंपनी है जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडओवर कर रही थी, इस पूरे प्रोजेक्ट को चला रही थी। लेकिन क्या हुआ कि अभी हमने ईरान की कंपनी को वापस से, आप ये जो देख रहे हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के द्वारा ही डेवलप किया गया है। इतने टावर्स हैं और पोर्ट की जो लंबाई चौड़ाई आप लोग देख रहे हैं ये पूरा पूरा भारत ने ही डेवलप किया है। अब आप देखेंगे कि भारत ने यहां से आखिरकार अपने स्टैक्स जो है उसको क्यों बेच दिया और बेच के वहां से हम लोग क्यों जो है वो विड्रॉ कर गए। ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत ने बंद कर दिया है काम, क्योंकि यूएस के टैरिफ और प्रतिबंध जो है, रेस्ट्रिक्शंस, उसका नतीजा ये निकल कर आया है। रिसेंटली 2024 के अंदर भारत ने लगभग 10 साल का एग्रीमेंट किया था कि आगे 10 साल तक हम लोग चाबहार पोर्ट से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते रहेंगे और साथ ही के अंदर हम लोग इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करेंगे। भारत की इंडिया पोर्ट ग्लोबल चाबहार एक पोर्ट एजेंसी है, लिमिटेड कंपनी है, उसने क्या किया था, इसकी जिम्मेदारी ली थी और किस कंपनी के साथ में, इंडिया पोर्ट ग्लोबल चाबहार फ्री जोन के साथ में मिलकर उस पोर्ट को डेवलप करने का एक एग्रीमेंट साइन किया था। अब बात यह है कि भारत की जो कंपनी है उसने अपने स्टैक्स जो है बेचने का निर्धारण किया था अभी रिसेंटली कि इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड वुड सेल इट्स होल्डिंग इन इंडिया पोर्ट ग्लोबल चाबहार फ्री जोन। तो ये जो एंटिटी आप लोग देख रहे हैं जो कि ईरान के अंदर काम कर रही है और टू एन ईरानियन एंटिटी, तो ईरान के अंदर किसी कंपनी को हम लोग क्या करेंगे, अपने जो स्टैक्स थे इसको क्या कर देंगे, हैंडओवर कर देंगे। ये सारी न्यूज जो है चल रही थी, लेकिन रिसेंटली ईरान की तरफ से एक न्यूज आती है। अब्बास अरागची ये कहते हैं कि हम लोग भारत को वापस से इन्वाइट करते हैं कि चाबहार पोर्ट को वो डेवलप करें क्योंकि इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया में जाने का वो एक गोल्डन गेट साबित हो सकता है। आप इस मैप को बड़ा ध्यान से देखिए। अगर आप यहां पर देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर आपको ग्वादर पोर्ट जो है वो नजर आएगा यहां पर। फिर यहां पर ये जो आपको नजर आ रहा है ये है चाबहार पोर्ट।
चाबहार पोर्ट से और ग्वादर पोर्ट की जो बीच की दूरी है वो महज और महज 72 किलोमीटर की दूरी है। मतलब ज्यादा लंबा समय नहीं, मुश्किल से मुश्किल मान के चलिए कि आधे से 1 घंटे के अंदर दूरी तय की जा सकती है। तो भारत ने यहां से सेंट्रल एशिया के अंदर अपने एक्सेस को जो है वो मजबूत किया। अफगानिस्तान में जाने के रास्ते जो है वो खुल गए। इसका नतीजा ये था कि 2020 के अंदर जब कोविड का समय था तो अफगानिस्तान को वीट्स की मतलब गेहूं की जरूरत थी और भारत ने पाकिस्तान से यह कहा था कि हमको सीधा अफगानिस्तान के अंदर जाना है। लेकिन पाकिस्तान ने यह कहा कि हम जो है इंडिया के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। इंडिया के जो ट्रक्स हैं जिनके अंदर गेहूं रहेगा वो पहले तो अनलोड किए जाएंगे पाकिस्तान के अंदर और फिर पाकिस्तानी जो ट्रक हैं वापस से लोड कर कर उसको अफगानिस्तान के अंदर पहुंचाएंगे। तो भारत ने कहा कि इतनी मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है, हम जो है दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे और सीधा हम लोग अफगानिस्तान के अंदर ईरान के रास्ते जो है वो पहुंचा देंगे गेहूं को। हम तो केवल पाकिस्तान को ये टेस्ट कर रहे थे और पूरे विश्व को ये बताना चाह रहे थे कि कोविड-19 के जिस समय के अंदर, इतने गंभीर समय में, इतने कठिन समय के अंदर हम तो अफगानिस्तान की मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान है वो बीच में रोड़ा अटका रहा है। ये तो केवल हम लोग पूरे विश्व को जो है बताना चाह रहे थे। अब आप देखेंगे कि अफगानिस्तान जो है वो भी इसके अंदर शामिल हुआ। अफगानिस्तान पूरा लैंडलॉक एरिया है। अब जैसे ही चाबहार पोर्ट का एक्सेस मिलता है तो अफगानिस्तान जो है ये भी समंदर के अंदर अपने एक्सपोर्ट को भेज सकता है। जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है वो अफगानिस्तान के अंदर भारी तादाद के अंदर होता है, इसलिए अफगानिस्तान को भी यहां पे एक्सेस मिल जाएगा। अगर ईरान के अंदर भारत को एक्सेस मिलता है तो हम लोग सेंट्रल एशिया के अंदर, और आप लोग को पता है कि अफगानिस्तान पूरे विश्व का बैटलफील्ड रहा हुआ है, युद्ध का मैदान रहा हुआ है। रिसेंटली अब जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब फ्रांस के अंदर विजिट किया था तो ये कहा था कि बगराम एयरपोर्ट जो कि अफगानिस्तान के अंदर है उसको यूएस वापस से लेना चाहता है, क्योंकि उसको ये लगता था कि कभी चाइना के ऊपर अटैक करना पड़े या फिर पाकिस्तान के अंदर जाना पड़े, ईरान के अंदर जाना पड़े, तो ये जो बगराम एयरपोर्ट है ये इजीली यहां पर हमको एक्सेस दे सकता है। लेकिन अमेरिका ने उसमें बहुत बड़ी बेवकूफी की कि यहां से वो विड्रॉ कर गया पूरी तरीके से। कुछ पार्शियल यहां पर उसको रखना चाहिए था, वापस से डिमांड कर रहे हैं लेकिन अफगानिस्तान मना कर रहा है। अब भारत के लिए मौका है कि वो ये कर सकता है। अब आप देखेंगे कि एक तो हम लोग चाइना के काफी नजदीक पहुंच जाएंगे और दूसरा पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर भी हमको एक अच्छा खासा एक्सेस मिल सकता है। कल को मान लीजिए डिस्टर्बेंस पैदा करना पड़े, थोड़ा कंपन पैदा करना पड़े, तो वो कंपन जो है हम लोग ईरान के चाबहार पोर्ट से भी डेवलप कर सकते हैं। इस ग्वादर पोर्ट को लिया हुआ है किसने? चाइना ने लीज के ऊपर। लेकिन ग्वादर पोर्ट पे पहुंचने में समय लगेगा क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ग्वादर पोर्ट पर उसको इतना अच्छा एक्सेस नहीं मिल सकता है। इसलिए भारत के पास में ये एज है, ये मुनाफा है, ये बेनिफिट है कि भारत को ऑलरेडी जो है सेंट्रल एशिया के अंदर एक्सेस मिल चुका है। जब आप लोग ईरान के इस पोर्ट के बारे में बात करेंगे तो वहां पर ऑलरेडी 2 पोर्ट है, शाहिद कलानतारी पोर्ट और दूसरा है शाहिद बाहिश्ताही पोर्ट। तो ये जो पोर्ट है इसको ही भारत ने डेवलप किया है। तो मेनली इस पोर्ट के ऊपर भारत का फोकस है, ना कि इस पोर्ट के ऊपर। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। भारत ने यहां पर बहुत पैसा जो है वो खर्च किया है। अब अब्बास अराक्ची ये कह रहे हैं कि चाबहार पोर्ट इज वन ऑफ द सिंबल ऑफ कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया एंड इंडिया, ईरान एंड इंडिया। वी आर सो ग्लेड दैट इंडियंस प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ दैट पोर्ट। अराक्ची ये भी कह रहे हैं कि while ruining that investment has a slowed down। एक्चुअली में क्या हुआ कि यूएस सैंक्शन के चलते भारत ने वहां पर इन्वेस्ट करना बहुत तक कम कर दिया, क्योंकि हमको ये लगता था कि यार पैसा जो है वो खराब हो सकता है। और इसीलिए अब ये कह रहे हैं कि भाई आपके लिए सेंट्रल एशिया में ये गोल्डन गेट साबित हो सकता है। इंडिया ने अब तक लगभग $120 मिलियन यहां पर पैसे खर्च कर दिए हैं इसको डेवलप करने के लिए। खास तौर पर यूनियन बजट के अंदर भी हमने इसको डिक्लेयर किया था कि हम लोग अलग से चाबहार पोर्ट को डेवलप करना चाहते हैं और तमाम बातें हो रखी थी। प्लान बी जो है वो भी हमने रेडी किया था। प्लान बी इज आल्सो इन द वर्क्स वेयर इंडिया में टेम्परेरी ट्रांसफर इस स्टेक। मतलब भारत ने ये भी प्लान किया हुआ था कि हमारे अगर ये जो पैसे हैं अगर डूबने लगते हैं कि हमको वहां पर एक्सेस नहीं मिलता है तो हम लोग अपने स्टैक्स जो है इसको होल्ड करवा देंगे या फिर इसको ट्रांसफर कर देंगे ईरानियन किसी एंटिटी के अंदर, जो कि भारत ने हाल ही में किया। लेकिन ईरान की तरफ से वापस से एक मौका जो है हमारे पास में आया है जिसमें ईरान ये कह रहा है कि आप वापस से आकर ईरान के चाबहार पोर्ट को संभाल लीजिए, यूएस के सैंक्शंस की चिंता आप मत कीजिए।
अब भारत के ऊपर, यानी कि ये जो फुटबॉल है ये भारत के पाले के अंदर है कि भारत अब डिसीजन क्या लेता है। क्या वाकई में भारत जो है ईरान के इस प्रस्ताव को मान लेगा या ठुकरा देगा, या फिर कहेगा कि वेट एंड वॉच, कुछ समय रुक जाइए, उसके बाद में हम लोग स्पोर्ट को डेवलप करेंगे। हमारे लिए सबसे बेहतर स्थिति तो यही होगी कि हम लोग ईरान को यह कह दें कि अभी कुछ समय आप रुक जाइए, लगभग 6-7 महीने, उसके बाद में हम लोग अपना डिसीजन देंगे। क्योंकि कुछ भी जल्दबाजी के अंदर करना भारत को एक ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि यूएस जिस तरीके से एग्रेशन से सामने निकल कर आ रहा है, उससे पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट हो सकता है। अभी हमको एक वेट एंड वॉच की कंडीशन में रहना चाहिए और ईरान को जवाब देने के लिए इंतजार जो है करना चाहिए। क्योंकि अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप चाइना के अंदर गए हैं, उसके बाद में अब देखते हैं कि पाकिस्तान वापस अमेरिका में जाकर कौन सा नया कीचड़ जो है वो फैलाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में ही हमको डिसीजन लेने चाहिए। दोस्तों 23 मई से वापस से शुरू है 50 डेज का हार्ड चैलेंज। देखिए वाकई में हार्ड ही होता है। 23 मई से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आप लोग ऐप के ऊपर जाइए और कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं। आप एक बात सोच कर देखिए कि कोई इंसान 50 दिनों तक लगातार आपको ये बता रहा है, समझा रहा है। आप सोच के देखिए कि मैं रेगुलर आपके साथ में लाइव क्लास लूंगा, सारे काम छोड़ दूंगा, लेकिन वो लाइव क्लास उसी समय होती है और हर दिन होती है 50 दिन तक। तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हो सकता है कि आगे जाकर कभी भविष्य में आपको कोई ऐसा इंसान ना मिले जो कि आपको इस चैलेंज को लेकर आए और आपको इस एडिक्शन से बाहर निकाले। तो अभी मौका है और इस मौके पर आप लोग चौका जो है वो मार दीजिए। आपको कूपन कोड यूज करना है एडवांस, इसकी मदद से आपको ये कोर्स जो है डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा। आप लोग जरूर एनरोल हो जाइए। 23 मई से हम लोग क्या करने वाले हैं, लाइव करने वाले हैं 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।